एक बार फिर से जो है असेंबली से वॉकआउट किया है निंदर सिंह जी ने। आखिरकार पहाड़ी स्टेटस को लेकर जब सकीना इट्टू जी से बातचीत करते नजर आए, अपनी बात को जो है स्पीकर साहब के सामने रखते नजर आए, तो वहां पर जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि अगर सुनना नहीं है तो वॉकआउट करना ही बेटर है। सर, लगातार आप अपनी बात को रख रहे थे, चाहे बात डोगरों की जा रही हो अंदर या पहाड़ियों की जा रही हो, और सकीना इट्टू जी से भी आपने लगातार उनके सवालों के जवाब दिए। जब उन्होंने अपने जवाबी पक्ष में कहा कि देखिए उसका क्राइटेरिया होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उसके नॉर्म्स अलग है, उसके बाद आपकी बात जो है स्पीकर द्वारा नहीं सुनी गई कि उन नॉर्म्स का, उन सवालों का जवाब जब देना चाहते थे। क्या कुछ हुआ जिसके कारण आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब वॉकओवर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है? ऐसा है कि मैं लगातार प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई जो ST2 सर्टिफिकेट है जिसमें 4 ट्राइब्स इंक्लूड किए गए हैं, कोली है, गद्दा ब्राह्मण है, पाडरी ट्राइब है और पहाड़ इथनिसिटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया। जब एरिया क्राइटेरिया नहीं है तो आप जम्मू के लोगों को क्यों नहीं इशू कर रहे? बिल्कुल, वो इशू होगा आपकी रेस के ऊपर, आपकी इथनिसिटी के ऊपर, आपके कलान के ऊपर। लोग प्रूव करेंगे ना, अपने लैंग्वेज के ऊपर करेंगे ना। आप ST1 तो पूरे स्टेट में इशू कर रहे हैं गुजरों को जी, पहाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार मिसलीड कर रही है। मैं ये पहाड़ी कैसे प्रूव करेंगे? हम POJ से माइग्रेट करके आए हुए हैं। हम लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट थे, वहाँ पीछे लिखते थे पलंदरी का, अगर रावला कोड का पीछे लिखते थे जी। हमें उसी माइग्रेशन के बाद जो वहाँ से POJ से लोग डिस्प्लेस हुए, उनको लैंड जम्मू में एल फार्म के ऊपर अलॉट की गई। फिर सेंटर की सरकार ने हमें 5.5 लाख रुपये दिए। क्यों दिया फिर उन्होंने? हम वहीं से आए हैं। बिल्कुल। और जो नॉन इथनिसिटी के लोग हैं, जैसे जान, जैसे MLA बड़ा बोल रहा था, वो कश्मीरी है, उसकी रेस क्या, उससे पूछो। सरकार पहाड़ियों को मिसलीड कर रही है, गुमराह कर रही है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, झूठ बोल रही है और जम्मू के पहाड़ी लोगों के साथ धोखा कर रही है। आपको लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं अगर इस पे अंदर खुल के चर्चा होती तो आम जनता तक भी संदेश आता कि आखिरकार ये मिसलीडिंग की सियासत जो है कब तक खेली जाएगी? तो सरकार गुमराह कर रही है। इनके देखो वर्ड्स कैसे रहते हैं। बिल्कुल, इनकी लोगों के प्रति जवाबदेही है। आपने सरकार बनाई हुई है, लोगों से प्रॉमिस करके आए हुए हैं। हमारा काम है लोगों की समस्याओं को लेके जाना। ये जवाब देने के बजाय शोर डालना शुरू कर देते। शोर तक तो चलो एक असेंबली में एक हिस्सा बनता है। आखिरकार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि भाई लोगों की समस्या ना हो। ऐसा कौन से अंदर सवाल तीखे पूछे जाते हैं कि शब्दावली पे भी कंट्रोल नहीं रहता, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी की जाती है? ऐसा है कि जब रावण को भी घमंड था ना जी, बड़े विद्वान थे, उनका घमंड के कारण उनका अंत हुआ था। मुझे याद है कि शायद झारखंड के CM थे मधु कोड़ा, 35,000 करोड़ के माइनिंग के स्कैंडल में अंदर जेल में डके रहे। मुझे लगता है कि यहाँ भी केसेस आएंगे, चिंता न करो। ये लोग करप्शन के नशे में मस्त हो गए। ये सरकार में जो बैठे हुए हैं, इनको लोगों की कोई चिंता नहीं है, लोगों की समस्या के बारे में इनको पता ही नहीं है। मुझे तो हैरान किया है, जैसे मैडम जवाब दे रही थी, एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, जवाब कुछ दे रही थी। या नॉलेज नहीं है, या इंटेंशन नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं पूरी स्टेट में लागू है। मैंने तो ये कहा DC को बुलाओ, पूछो, यहाँ बुलाओ ना उसको, कॉल करो। क्या वही कॉपी तो मैडम के पास, वही कॉपी तो आप ही तो पढ़ रहे हैं। घुमाते सरकार इंटेंशनली पहाड़ियों के साथ धोखा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ निंदर सिंह जी थे और इन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है कागज पर पढ़कर भी आम पब्लिक को गुमराह कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। इस वजह से जो है हमने वॉकआउट किया, जब हम अपनी बात रखना चाहते थे कि आखिरकार पहाड़ियों के स्टेटस को लेकर क्यों इस तरीके से जो है अपनी बातों को तोड़ मोड़ कर या फिर मोल्ड कर सकीना इट्टू जी जवाब दे रही थी। वो सीधा बताते उसी पेज पर जिसको पढ़कर हम सबको गुमराह कर रही थी। वो पेज मेरे पास भी था, मैं भी पढ़ रहा था, हमारे पास भी है, लेकिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश आप मत कीजिए। खैर, बाकी अपने के साथ नमस्कार।